हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दिस इज किरण हियर। गाइज, हमने फेस रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम इन पाइथन प्रोजेक्ट बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। हमने पिछले वीडियो पार्ट में जो हमारी इमेजेस सैंपल थी उसे ट्रेन कर लिया था। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पे फोटो में जाएंगे और इस सारे सैंपल को हमने ट्रेन किया था और ट्रेन करके एक फाइल में स्टोर कर लिया था, सारा डेटा सेव कर लिया था। मैं यहाँ पर फाइल ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्लासीफायर डॉट एक्सएमएल इस फाइल में सारा डेटा ट्रेन होके यहाँ पे नंबर्स में यानी कि बाइनरी नंबर्स में सेव हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, अभी क्या करना है, हमें ट्रेन हुआ जो सैंपल है उसके साथ हमें फेस रिकॉग्नाइज करना है और उसी के साथ नेम्स और आईडी यहाँ पर हमें शो करानी है। ठीक है, उस पर काम करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करेंगे, तो हम गूगल क्रोम में जाते हैं और यहाँ पे हमने ट्रेन द एल्गोरिदम किया था। देन हमने लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम ऑपरेशन अप्लाई भी किया था। देन हमने क्या किया था, लास्ट में एक्सट्रैक्टिंग द हिस्टोग्राम हमने नंपा अरे यूज करके ग्रिड भी किया था। ठीक है, हमने यहाँ तक किया था। अब हमें क्या करना है, परफॉर्मिंग द फेस रिकॉग्निशन। तो इस मेथड पर काम करना है हमें। अगर अभी तक आपने फेस रिकॉग्नाइज अटेंडेंस सिस्टम प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो जाइए यूट्यूब में और यहाँ से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, नहीं तो वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट भी है, तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाले हुए हैं यहाँ पर वीडियोस, एडवांस फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम इन पाइथन। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, हाउ टू क्रिएट होटल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट इन पाइथन, लॉग इन एंड रजिस्टर सिस्टम पाइथन यूजिंग टिकिटर माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ है। और यहाँ पे 6 प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे ग्राफिकल डिजाइन के साथ यहाँ पे डाले हुए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ और सबसे पहले आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और रियल कोडिंग करते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर लो और यहाँ पे जाऊँगा विजुअल स्टूडियो कोड में। तो हमने पिछले वीडियो पार्ट में ट्रेनिंग डेटा सेट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। तो हमने ट्रेन किया था सारा डेटा। ठीक है, और यहाँ पे क्लासीफायर डॉट एक्सएमएल फाइल में डेटा सेव भी कर लिया था। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हमें क्या करना है, फेस रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल एक फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पर, तो कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो हमें सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें फेस रिकॉग्नाइशन, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं कुछ भी, .py। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फाइल बना ली है। तो मुझे फर्स्ट मैं डेमो में भी बता दूंगा कि आपको क्या बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो हमने डेमो में देखा था प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं इसे ओपन कर लो, कहाँ पे है, मेन प्रोजेक्ट। ओके, तो मैं इसे ओपन कर लो और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, ओके, तो फेस रिकॉग्नाइज यहाँ पर बनाना है हमें और ये ओपन होने के बाद ऐसी विंडो दिखनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लेबल बनाना है, 2 इमेजेस डालनी है और यहाँ पर एक बटन डालना है। ठीक है, तो इस पर काम करेंगे हम। तो सिंपल इसे क्लोज कर देंगे, यहाँ पे क्लोज। ओके, फर्स्ट हमें लेबल टाइटल बनाना है। तो सिंपल हम ट्रेनिंग में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से सारा जो मॉड्यूल्स है इंपोर्ट किए हैं हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है। सिंपल कॉपी करेंगे, यहाँ पर सिंपल पेस्ट करना है। ठीक है, सिंपल हम नीचे जाएंगे, सबसे नीचे, और जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने नीचे मेन वाला, तो इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, तो हमें क्लास का नाम चेंज करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल कर्सर के लिए आल्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लास का नाम चेंज करना है हमें। तो क्लास का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो हमने क्लास का नाम भी चेंज कर लिया, तो मुझे यहाँ पे कैपिटल करना था। ठीक है, ओके परफेक्ट। ओके, तो हमने कर लिया ये। तुम यहाँ पे Ctrl+S करके रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट, तो हमारी विंडो बन चुकी है। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज कर लो। तो मुझे क्या करना है, इस विंडो को मेन फ्रेम जो मेन होम विंडो है इससे ओपन करना है। ठीक है, इसे ओपन करने के लिए सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम करेंगे। फ्रॉम जो इसका नाम लिखा था हमने, जो फाइल का नाम, ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करता जाएगा। देन इम्पोर्ट करेंगे क्लास। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इम्पोर्ट, देन क्लास का नाम रखा था फेस रिकॉग्निशन कैपिटल। ओके परफेक्ट, तो हमने ये कर लिया। तो मुझे क्या करना है, सबसे नीचे जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे एक फंक्शन बनाना होगा, इसी की तरह कॉपी करेंगे फंक्शन को, सिंपल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो इसे सही से लगा लीजिए और यहाँ पे नाम चेंज करेंगे हम फेस डेटा। ओके परफेक्ट, तो इसका जो हमने यहाँ पे
नाम लिखा है, जो हमने क्लास का नाम लिखा था यहाँ पर वही डालना होता है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंपल इसके ऑब्जेक्ट में, ठीक है, सेल्फ डॉट ऐप में यहाँ पे लिखना है ओ, ठीक है, क्लास का नाम। ठीक है, तो हमने परफेक्टली फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन को हम कमांड देंगे बटन के अंदर। तो यहाँ पे बटन कहाँ पे बनाए हुए है, तो देख लेते ऊपर। तो यहाँ पे ओके, डिटेक्ट द फेस। तो यहाँ पर हमने दो बटन बनाए, जो कि फर्स्ट है इमेज के लिए और सेकंड हम टाइटल बटन बनाया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल मल्टीपल कर्सर हमें करना है, देन कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के हमें कमांड लिखनी है, कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट, जो हमने लिखा था फेस, जो फंक्शन का नाम फेस डेटा। ओके परफेक्ट, तो हमने यहाँ पे कमांड भी लिख ली है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ फंक्शन सही से लिखा है हमें। ठीक है, ओके, तो परफेक्ट था। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे मेन से मैं रन करके दिखा। ओके, तो यहाँ पे रन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे फेस डिटेक्ट पर क्लिक करो, ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे विंडो ओपन हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो हमने ये परफेक्टली काम कर लिया है। होम विंडो से ओपन हो रही है विंडो, मैं इसे क्लोज कर लो और यहाँ पे जाऊँगा फेस रिकॉग्निशन पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है, दो इमेजेस डालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं लेबल बना लेता हूँ। तो लेबल बनाने के लिए यहाँ पर सिंपल जाऊँगा ऊपर, तो जहाँ पर हमने लेबल बनाया था ये लेबल, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके सिंपल इसके अंदर डालना है। ओके, तो यहाँ पे सही से इंडेंटेशन लगा लीजिए, अगर इंडेंटेशन आ जाए तो। ठीक है, इसका नाम चेंज करना है मुझे, सिर्फ इसका नाम चेंज करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन लगाना है। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन, ओके परफेक्ट, कंट्रोल यस, और यहाँ से रन करके देखता हूँ। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो मैं इसका जो कलर है यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मुझे रेड नहीं चाहिए, तो मुझे चाहिए ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ। तो स्मॉल लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन, परफेक्ट, कंट्रोल एस, और यहाँ से रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट, हमें दो इमेजेस डालने हैं अभी। दो इमेजेस डालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, हम जो ट्रेनिंग डेटा में लिया था दो इमेजेस का पाथ, तो सिंपल वही लेंगे हम। यहाँ पे जो फर्स्ट पाथ कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और सिंपल हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सही से लगाना है इंडेंटेशन। इमेज का नाम वही रख दिया तो कुछ नहीं। ठीक है, वही रहने से कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अलग क्लास है और ये अलग क्लास है, विंडो ही अलग है। ठीक है, तो वो रहने से कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इमेजेस यानी कि इमेजेस चेंज करनी होगी। तो इमेजेस चेंज करने के लिए यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे मुझे कौन सी इमेजेस चाहिए। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ पे जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ डाली थी कॉलेज इमेजेस, तो मुझे यहाँ पर इमेजेस चाहिए थी, यहाँ पे ये इमेजेस चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पे सिंपल यहाँ पे जाके मुझे चेंज करना है। ठीक है, पेस्ट करना है, और ये पीएनजी इमेज नहीं है, जेपीजी इमेज है। ठीक है, ये एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मुझे इसकी थोड़ी सी साइज सेट करनी होगी। तो साइज चाहिए मुझे यहाँ पे 650 और इसकी हाइट चाहिए मुझे 7। मुझे सेम यहाँ पर भी सेम चाहिए 650 और इसकी हाइट भी 700। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एस करूँगा, देखते हैं रन करके हमारी जो इमेज डाली हुई है कैसी दिखती है। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो हमने इमेज परफेक्टली डाल दिया है। तो मुझे सेकंड इमेज भी चाहिए, इसी के साथ इसी की जैसी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं से उठा लेता हूँ ट्रेनिंग से। तो यहाँ से कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करके सिंपल यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो इसके नीचे, तो इसके साइड में इमेज डालनी है बेसिकली, तो इसको इंडेंटेशन सही से लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से नीचे, ओके, तो क्या करना है हमें यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। हमें फर्स्ट इमेज चेंज करूँगा मैं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कौन सी इमेज डालनी है मुझे। तो मुझे ये इमेज डालनी है। ठीक है, इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल मुझे क्या करना है, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर सिंपल पेस्ट करना है। ठीक है, जेपीजी इमेज है। मैं यहाँ पे चेंज करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा, इस इमेज के आगे डालना है मुझे। ठीक है, इसके आगे डालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे का जो पाथ है 600 कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी जो वीट है, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे 650 है। ठीक है, तो मैं 650 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, 650, देन इसकी जो हाइट है ना सेम रहेगी। ठीक है, 55 इसके साथ ही रहेगी, सिर्फ ये आगे है, राइट साइड में है। ठीक है, इसकी जो वीट है ना, मुझे इसकी वीट सेम करनी है। तो मैं इसकी वीट थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो 9 यहाँ पे आल्ट दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल कर्सर।
950, देन इसकी जो हाइट है मुझे सेम हाइट चाहिए मुझे, तो यहाँ पे 700। ओके परफेक्ट। तो कंट्रोल एस करूँगा और यहाँ से रन करके देखते हैं। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये इमेज आ चुकी है मेरी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर एक बटन बनाना है, ठीक है। बटन बनाने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक बटन बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर बनाया था, इसकी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करके सिंपल यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद मुझे ये बटन कहाँ पे डालना है, तो मुझे इस इमेज के अंदर डालना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये फर्स्ट इमेज है, तो मैं यहाँ पे आपको कमेंट भी कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज को कमेंट, यहाँ पे कॉपी करूँगा, इसे कॉपी करके ये वाली जो है ये सेकंड इमेज है, तो यहाँ पे सेकंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सेकंड परफेक्ट। और ये बटन, ठीक है। तो बटन मुझे इस इमेज के ऊपर डालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लेबल सेल्फ डॉट रूट है, सेल्फ डॉट रूट के अंदर नहीं डालना है मुझे, यप लेबल के ऊपर डालना है, ठीक है, इस इमेज के ऊपर। इसलिए मैंने यहाँ पे इसका जो वेरिएबल का नाम था यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है। तो नाम चेंज करके मैं क्या करता हूँ, फेस, तो यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके परफेक्ट। तो इस बटन को मुझे प्लेस करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं इसकी वीट और हाइट सेट कर लेता हूँ। तो वीट और हाइट सेट करने के लिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे 350 करके देखता हूँ, और यहाँ पे इसकी हाइट, तो हाइट कर लेता हूँ 600 करके देखता हूँ। तो ये इसकी वीट मुझे कम चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, 200 कर लेता हूँ, और इसकी हाइट मुझे चाहिए 4। ओके परफेक्ट। तो इस बटन को मुझे क्या करना है, तो इसकी देख लेता हूँ, इसकी जो फाउंट है मुझे इतनी नहीं चाहिए क्योंकि छोटा बटन चाहिए मुझे, तो 18 करके देखता हूँ। और यहाँ पे इसकी जो बैकग्राउंड कलर है रेड और वाइट, ठीक है परफेक्ट, देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर ना हमें इस कमांड को निकालना होगा, ठीक है। तो इस कमांड, ये कमांड जो है ये फंक्शन की कमांड है, हमें निकालना होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें इसको निकालना है, ठीक है, नहीं तो आपको एरर शो करेगा। तो मैं इसे कंट्रोल एस करके रन करके देखता हूँ, यहाँ से रन। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारा बटन आ चुका है, ठीक है। इस बटन को मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे, थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इसकी हाइट सेम है, इसकी जो हाइट है थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, 620 कर लेता हूँ, और इसकी थोड़ी सी एक्स एक्सिस से थोड़ा सा आगे जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 660 करके 65 करके देखता हूँ, कंट्रोल एस, और यहाँ से सिंपल रन करेंगे हम। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये परफेक्टली बटन आ चुका है, ठीक है, ये बटन आ चुका है। इस बटन का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे रेड नहीं चाहिए, मुझे इस यहाँ पर ग्रीन चाहिए, ठीक है। तो मैं डार्क ग्रीन करके देखता हूँ, डार्क ग्रीन, ओके, कंट्रोल एस, और यहाँ से रन। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये बटन आ चुका है, ठीक है। इस बटन का आप कुछ भी कलर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो हमने ये विंडो परफेक्टली बना लिया है। तो यहाँ पर यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, यहाँ पर भी आप एक लेबल बना सकते हैं, तो मैं बाद में बनाऊंगा। इतना सही है, हमने इतना बना लिया। अब हमें क्या करना है, मेन काम करना है, ठीक है, फेस रिकॉग्नाइजेशन पर। तो यहाँ पर फंक्शन बनाना हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कमेंट कर लेता हूँ फर्स्ट, फेस रिकॉग्नाइजेशन, ओके रिकॉग्नाइजेशन, तो यहाँ पर कमेंट, ओके। तो यहाँ पे कमांड, यहाँ पे फंक्शन लिखना हमें, डिफाइन एक फंक्शन में कुछ भी रख सकता हूँ, यहाँ पे नाम रिकॉग्नाइजेशन रख सकता हूँ, रिकॉग्नाइजेशन। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फेस लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फेस, और यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इतना ही रख देता हूँ, फेस रिकॉग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर सेल पास करना है। तो मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर मैं और एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाता हूँ मैं, एक फंक्शन, तो इस फंक्शन का आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसके अंदर फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो यहाँ पे मैं मुझे यहाँ पे ड्रॉ बाउंड्री रख देता हूँ, ठीक है, ड्रॉ बाउंड्री, और इसके अंदर मुझे कुछ आर्गुमेंट पास करनी है, ठीक है। तो आर्गुमेंट फर्स्ट हमें इमेज पास करनी है, कॉमा करके। इमेज पास करने के बाद क्लासीफायर पास करना है, क्लासीफायर, ओके, कॉमा करना है हमें। कॉमा करने के बाद स्केल फैक्टर पास करना है, स्केल, यहाँ पे स्केल करके, यहाँ पे स्केल और फैक्टर, ओके, जस्ट आर्गुमेंट। तो यहाँ पे ये कैपिटल रख देता हूँ, फैक्टर, ओके, स्केल फैक्टर,
देन यहाँ पे कॉमा लगा के मिनिमम नेबर भी चाहिए मुझे, यहाँ पे मिनिमम, तो नेबर की स्पेलिंग नेबर, यहाँ पे आर एस, ओके परफेक्ट, नेबर। देन मुझे कलर चाहिए, ओके। देन लास्ट आर्गुमेंट मुझे टेक्स्ट चाहिए और मुझे क्लासीफायर भी चाहिए, ठीक है, जो ट्रेन किया था, ओके। तो इतने आर्गुमेंट चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए मुझे इतने आर्गुमेंट चाहिए। तो पहला काम क्या होता है हमारा, ग्रे स्केल में इमेज को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो ग्रे इमेज, ओके। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए सिंपल जो हमने स्टेप लगाई थी पिछली, CV2 डॉट CVT कलर, ठीक है, CV2, देन यहाँ पे हमें कलर लिखना है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल हमें इमेज पास करनी है, तो जो हमने ऊपर यहाँ पे आर्गुमेंट बनाया था वही पास करना है। कॉमा लगा के आगे जो है हमें CV2 में, यहाँ पे CV2 हमें चेंज करना है कलर को, कलर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड तो ग्रे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक गड़बड़ कर ली है, तो डिफाइन के बाद, फंक्शन के बाद यहाँ पे कोलन देना होता है, देन इसके अंदर फंक्शन के अंदर एक ग्रे इमेज हमें डालनी थी, ठीक है। टैब लगाओ और नीचे, तो हमें नीचे क्या करना है, फीचर्स लेने हैं क्लासीफायर से। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ फीचर्स नाम से, ठीक है, फीचर्स इक्वल्स टू, तो मुझे वेरिएबल लेने क्लासीफायर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासीफायर डॉट, यहाँ पे डिटेक्ट, तो यहाँ पे लिखना है मल्टी स्केल, मल्टी स्केल, ओके। मल्टी स्केल मैंने बता दिया है कि मल्टी स्केल क्या होती है। तो मल्टी स्केल लिखने के बाद इसमें पास करना है ग्रे स्केल वाली इमेज, तो यहाँ पे ग्रे स्केल इमेज, कॉमा करना है, देन यहाँ पे पास करना है आपको स्केल, स्केलिंग फैक्टर, कॉमा, देन मिनिमम नेबर, ठीक है। तो ये मिनिमम नेबर पास करना है। तो नीचे आना है और नीचे आकर आपको यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स बनाना है, ठीक है। एक लिस्ट बना लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स की और यहाँ पे लिस्ट पास कर लेता हूँ, ठीक है। देन मैं नीचे आऊँगा, एक लूप चलाऊँगा फॉर, देन लूप के अंदर मैं पास कर लूँगा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल बनाना है नीचे, एक्स कॉमा वाई कॉमा इसकी विड्थ और इसकी हाइट, ठीक है। तो इन किसके अंदर चाहिए, किसके से लेना है मुझे, यहाँ पे फीचर से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फीचर्स, फीचर में से लेनी है मुझे। हमें एक फेस के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, CV2 में रेक्टेंगल एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगल, तो यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करता जाएगा। उसके अंदर सिंपल हम इमेज पास करेंगे और यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट पास करेंगे। तो यहाँ पे पास करना होता है एक्स कॉमा वाई, देन कॉमा लगा के इसके अंदर एक्स प्लस इसकी विड्थ कॉमा वाई प्लस इसकी हाइट, ओके परफेक्ट। तो हमने ये पास कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कलर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल आप जाएंगे, यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे, तो इसका सिंटैक्स भी दिया जाता है। यहाँ पे देखिए कर्सर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे देखिए सिंटैक्स किस तरह है यहाँ पर। देन हमें कलर देना है, यहाँ पे थिकनेस देनी है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का कलर देना है, कलर इस तरह दिया जाता है CV2 में। तो यहाँ पे दिया जाता है 255, यहाँ पे लास्ट वैल्यू होती है 255, ठीक है। देन हम 0, ये कलर ग्रीन होगा, ठीक है। देन यहाँ पर हम कॉमा करके इसकी थिकनेस देनी होती है, ठीक है, कितनी थिकनेस होनी चाहिए इस रेक्टेंगल के, ठीक है। 3 दे दिया मैंने। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, अब हमें इमेज को प्रिडिक्ट करना होता है, तो यहाँ पे लिखना होता है फर्स्ट, तो ID कॉमा यहाँ पे लिखूंगा प्रिडिक्ट, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिए 2, ये ID क्यों बनाया मैं आपको बाद में बताऊंगा, जस्ट प्रिडिक्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा मैं, कॉमा लगाने के बाद फर्स्ट मैं क्लासीफायर लूंगा CLF डॉट, इससे मैं प्रिडिक्ट करूंगा, इसमें एक फंक्शन होता है प्रिडिक्ट नाम से, ठीक है। प्रिडिक्ट करूंगा फर्स्ट ग्रे स्केल इमेज को प्रिडिक्ट करना होता है, कॉमा लगा के, सॉरी कॉमा ने स्क्वायर ब्रैकेट में मुझे वहाँ पर पोजीशन देनी होती है रेक्टेंगल की y, तो इसकी हाइट, ओके प्लस ईयर। तो x के लिए भी हमें सेम करना है, तो यहाँ पे x लिखेंगे कोलन, देन x प्लस v2 इसकी, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट करता है, तो प्रिडिक्ट का एक फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ गूगल क्रोम पे, जहाँ पर हमारा लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम जो एल्गोरिदम है, यहाँ पे लास्ट स्टेप देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, in this step the algorithm is already trained each histogram created is used to represent each image from the training data set. So given input image we perform the step again from this new image and create the histogram which represent the image. मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है प्रिडिक्ट करने के लिए, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस दिए गए हैं
So the algorithm output is ID from the image with the closed histogram. The algorithm should also return the calculated distance, which can be used as confidence measurement. Note, don't be fooled about the confidence name, as lower confidence are better because is means the distance between the two histogram is closer. तो इस लाइन का मतलब मैं आपको कोडिंग में बताऊंगा, हमें सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस का यूज करना है, तो सिंपल हम जाएंगे, तो यहाँ पे बताऊंगा कि मैं किस तरह यहाँ पे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम प्रिडिक्ट करने वाले हैं कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहाँ पे प्रिडिक्ट तो मैंने की है ग्रे स्केल इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्फिडेंस नाम से, कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे फॉर्मूला जस्ट हमें अप्लाई करना है, इंटीजर में फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 100 इंटू करना है, देन इसके अंदर 1 माइनस यहाँ पे लिखना है प्रिडिक्शन, जो हमने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट, ठीक है। उस प्रिडिक्ट को लिखना है, देन बाय करना है, 300 करना है इससे, देन आपको इसे क्लोज करना है, सिंपल। तो ये जो इंट है यहाँ पे 2 लगेंगे पैरेंथेसिस, यहाँ पर, और यहाँ पे क्लोज होगा, ठीक है। तो इस तरह करना है, सिंपल आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। देन हमें क्या करना है, अब नीचे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद कंडीशन लगाएंगे हम। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस देना होता है, तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे लिखना है ऊपर वाला ही आपको, ठीक है, जहाँ पर हमने कॉन्फिडेंस लिखा दी यही लिखना है। तो आपको ग्रेटर दैन कितनी देना है कॉन्फिडेंस, तो मेरे मानो तो 75 से आगे ही दे दो कॉन्फिडेंस, ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने से अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो मैं कर लेता हूँ 77 करके देखता हूँ। देन यहाँ पे नीचे आना है आपको, तो ये कॉन्फिडेंस इस तरह दिया है हमने, यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है इसका एल्गोरिदम को, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला था कॉन्फिडेंस देना हमें, उसी तरह हमने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे, अब हमें क्या करनी है, जो फेस रिकॉग्नाइज करेगा उसका नेम और आईडी हमें शो कराना है, ठीक है। तो नेम आईडी शो कराने के लिए नेम आईडी हमने डेटाबेस में, अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, यहाँ से रन, तो जो मैंने नेम्स और आईडी है डेटाबेस में यानी ऑलरेडी मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये सारा डेटा हमारा डेटाबेस में है। तो मुझे ये डेटा लेने के लिए डेटाबेस में जाना होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लोज करूँगा, और यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइज में यहाँ इससे ऊपर, ठीक है, मुझे पहले डेटा लेना होगा। तो डेटा लेने के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, तो मुझे क्या करना होगा, माइस्क्यूएल डेटाबेस से डेटा लेना होगा। तो मैं ऊपर देख लेता हूँ मैंने इंपोर्ट किया है नहीं माइस्क्यूएल डेटाबेस, तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। मुझे सिंपल क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके नीचे सिंपल मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं सिंपल ऊपर जाऊँगा और यहीं से एक उठा लूँगा कि डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये उठा लेता हूँ, कर्सर तक कॉपी करना है और सिंपल आपको यहाँ पर आना है, पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सही से लगाना है इसे, ठीक है। पर तो यहाँ पर लिखेंगे हम, एक क्यूरी लिखनी होगी, तो सिंपल आपको लिखनी है, तो माइस्क्यूएल वाली क्यूरी, माइस्क्यूएल माई कर्सर से एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट आएगा ऐसा। देन इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, स्टार नहीं, मुझे क्या करना है, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम या स्टूडेंट आईडी, ठीक है। मैं फर्स्ट क्या करूँगा, स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करूँगा फर्स्ट। तो मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट नाम मैंने क्या डाला था डेटाबेस में, नाम क्या डाला था, तो नेम डाला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डालना है आपको नेम, देन फ्रॉम, कहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट में से, इस टेबल में से, ठीक है। फ्रॉम करके यहाँ पे वेर करेंगे आप, यहाँ पे वेर, तो यहाँ पे सेलेक्ट जो करना है हमें स्टूडेंट आईडी से करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम स्टूडेंट आईडी क्या डाला था, कॉलम नेम। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आईडी, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। देन हम क्या करेंगे, इसे इक्वल्स टू करके बाहर जाएंगे। अब हम स्टूडेंट आईडी से जोड़ेंगे, प्लस str, स्टूडेंट स्ट्रिंग से जोड़ा जाता है, कॉन्केनेट करना है हमें, कॉन्केटिनेट। तो यहाँ पे लिखना है सिंपल आईडी, ये जो आईडी लिखा है हमने यहाँ पर लिखी है, तो ये आईडी हमें लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखी है। देन सिंपल हम इसे फेच करेंगे डेटाबेस से डेटा। फेच करने के लिए आपको पता है कि हम कैसे फेच करते हैं, तो मैं फेच करके एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करूँगा। जस्ट मैं कुछ भी वेरिएबल रख सकता हूँ, तो आई रख देता हूँ, ठीक है। आई इक्वल्स टू माई कर्सर डॉट फेच करना है मुझे, फेच, तो मुझे 1 डेटा ही करना है, ठीक है।
तो मैं फेज 1 करूँगा, ठीक है, फेज 1, क्योंकि मुझे नेम ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने एक ही कर लिया। देन मैं नीचे आऊँगा, नीचे आकर मुझे क्या करना है, इसे सिंपल आई इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, आई प्लस, यानी कि आई इक्वल्स टू, यहाँ पर इसके अंदर आपको पास करना है प्लस, ठीक है। प्लस पास करने के बाद उसे ज्वाइन करना है, ज्वाइन, देन सिंपल आपको इसके अंदर आई पास करना है, ठीक है। तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा ज्वाइन करके, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना है, सही से ध्यान रखिए, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। लिखने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, जितने आपको चाहिए, मुझे चाहिए कितने, कॉपी करूँगा मैं इसे और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। मुझे नेम के बाद मुझे डिपार्टमेंट आईडी चाहिए, जितने भी चाहिए मैं यहाँ पर रोल नंबर भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं रोल नंबर क्या डाला था, तो यहाँ पर रोल डाला था, ठीक है। तो सिंपल जो कॉलम नेम था आपका डेटाबेस में वही डालना है, रोल, ठीक है। देन स्टूडेंट आईडी से यहाँ पे सेलेक्ट होगा, इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर लेता हूँ मैं, आई की जगह दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इसकी फेच करके डेटा यस कर लेता हूँ, ठीक है, यस, या आर कर लेता हूँ, ठीक है, आर कर लेता हूँ, रोल नंबर के लिए सही रहेगा आर। ओके परफेक्ट, आर कर लिया मैंने। इस तरह आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका मैं एन कर लेता हूँ नेम के लिए, ऑल दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं एन, ठीक है। एन ये इस वेरिएबल में स्टोर होगा ये डेटा आके नेम, ठीक है, ये होगा आर में। देन मुझे क्या करना है, और कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं हम, जैसे कि स्टूडेंट आईडी वगैरह, डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे एक डिपार्टमेंट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो क्या कर लेता हूँ, इससे ही कॉपी करूँगा मैं, कॉपी, देन नीचे आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट करना है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर चेंज करना है। तो मैं देख लेता हूँ डिपार्टमेंट का नाम क्या डाला था, तो सेम लेना है आपको DEP, ठीक है। तो DEP, ओके परफेक्ट, DEP स्टूडेंट आईडी से सेलेक्ट होगा। देन यहाँ पे मैं इसका जो स्टोर हो रहा है हमारा डेटा, यहाँ पे आपको चेंज करना है डी, ठीक है, डिपार्टमेंट में स्टोर होगा। देन मुझे कुछ स्टूडेंट आईडी वगैरह लेनी है तो स्टूडेंट आईडी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी आप ले सकते हैं या ना ले सकते, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये सारा डेटा हमारा तीनों डेटा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, इफ जो हमने कंडीशन लगाई, ये जो कॉन्फिडेंस है, एक कॉन्फिडेंस हम इसलिए लिखा है कि हम कितना टक्का पहचानते हैं जो ट्रेनिंग किया हुआ जो हमारा सैंपल से इमेजेस है। तो यहाँ पे हमने दिया है परसेंटेज कितनी देनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज ज़्यादा ही दीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 77 दिया है, देखते ही इतना दे के भी, ठीक है। तो यहाँ पे CV2 में नीचे हमें प्रिंट कराना है ये जो नाम लिए हमने, नेम, रोल नंबर, डिपार्टमेंट, हमें जो फेस रिकॉग्नाइज के वक्त हमें नाम प्रिंट कराने हैं ऊपर हमारे सर के ऊपर, ठीक है, यानी कि फेस के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, CV2 में एक पुट टेक्स्ट नाम से एक फंक्शन होता है, पुट नाम से, यहाँ पे पुट टेक्स्ट, ठीक है। तो इसके अंदर होती है कुछ फंक्शनलिटी, यहाँ पे देखिए, इमेज, टेक्स्ट, ओरिजिन, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्केल, ये इसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे कर्सर लेके जाने के बाद यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो हमें सिंपल यहाँ पे फर्स्ट पास करना है। तो मैं फर्स्ट पास करूँगा यहाँ पे स्टूडेंट यानी कि रोल नंबर पास करूँगा। तो हमें फर्स्ट यहाँ पे इमेज देनी होती है, ओके, इमेज कॉमा करके हमें यहाँ पर फर्स्ट रोल नंबर पास कराना है। तो मैं एफ स्ट्रिंग में रोल नंबर पास करूँगा। तो यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे दिखाई भी देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रोल, देन हम इसके अंदर पास करेंगे। तो पास क्या करना है हमें, सिंपल, सॉरी, यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। तो इस होल्डिंग में पास करना होता है। तो रोल नंबर किसके अंदर है, आर के अंदर। तो सिंपल आर लिखेंगे हम। तो ये नाम हमारा कहाँ पे प्रिंट होके आए, इसका टेक्स्ट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट देने के बाद देखते हैं हम, इसका ओरिजिन देना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देना है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होते हैं, जो रेक्टेंगल हमारे फेस के ऊपर आएगा उससे किस साइड में हमारा नाम हो, यानी कि रोल नंबर हो या नेम हो, किस साइड में हो, लेफ्ट साइड, टॉप साइड या नीचे बॉटम में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिन देनी होती है। तो ओरिजिन देने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर x, y, मुझे क्या चाहिए, ऊपर चाहिए टॉप में, ठीक है, टॉप में, सबसे टॉप में। तो मैं यहाँ पे माइनस करके रेक्टेंगल से ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। माइनस इसलिए कर रहा हूँ कि रेक्टेंगल से ऊपर चाहिए मुझे। तो मैं रोल नंबर के लिए माइनस करके कितना करूँ, 55 करके देखता हूँ। देन मुझे क्या करना है,
तो मुझे फाउंड यानी कि इसका, तो यहाँ पे देखिए फाउंड फेस देना है। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल देने के बाद इसका सिंटैक्स दिखाई देगा होगा कि फाउंड फेस इस तरह दिया जाता है, कॉमा करना है आपको। कॉमा करने के बाद CV2 में CV2 डॉट यहाँ पे फाउंड, सॉरी इसे हटा लो, और यहाँ पर मुझे करना है डॉट करके यहाँ पे लिखना है फाउंड, कैपिटल होता है, ठीक है, फाउंड हर्ष, यहाँ पे देखिए हर्षे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फाउंड पेस्ट देना है हर्षा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाऊँ मैं, यहाँ पर तो फाउंड पे फाउंड स्केल देनी होती है, ठीक है, कॉमा करके फाउंड स्केल कितना भी दे सकते हैं, 0.8 कर लेता हूँ, ये सफिशिएंट रहेगी। फाउंड स्केल देने के बाद कलर इस तरह दिया जाता है 255 कॉमा 255, ये जो कलर होगा हमारा, ये हमारी जो रोल नंबर का होगा, ठीक है, इस टेक्स्ट का होगा। तो यहाँ पे कलर दे रहा हूँ मैं, ब्लू लाइट होगा ये, ठीक है। तो आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं कि CV2 में कलर कैसे दिया जाता है और किस तरह के कलर होते हैं, ठीक है। देन हम इसकी थिकनेस देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कलर के बाद आपको थिकनेस देनी है, इस टेक्स्ट की थिकनेस। तो यहाँ पे मैं थिकनेस दे देता हूँ 3 कर लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं हम बाद में। और यहाँ पे नीचे आएंगे, उसी तरह मुझे क्या करना है, रोल नंबर हो चुका है, यहाँ पर मुझे रोल नंबर के बाद नेम डालना है, डिपार्टमेंट डालना है। सेम मुझे क्या करना है, इसे कॉपी करेंगे हम, सिंपल कॉपी, देन नीचे आएंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और एक मुझे चाहिए डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे लिखूंगा मैं नेम, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल Z और यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे नेम और यहाँ पर लास्ट में डिपार्टमेंट, ठीक है। और कुछ नाम ले सकते हैं आप डेटाबेस से, मैंने 3 ही ली है, ठीक है। देन मुझे इसको चेंज करना होगा, इस ओरिजिन को, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये सबसे ऊपर आएगा रोल नंबर, नेम थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो जो रेक्टेंगल है हमारा एक एक्सिस से थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए, मतलब हम नेम को लेते हैं तो आप कितना भी कर लीजिए, मैं 30 करके देखता हूँ, जितना आपको नीचे, या ये सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओरिजिन चेंज करनी है आपको। तो मुझे यहाँ पर ये करूँगा मैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए, तो डिपार्टमेंट थोड़ा सा ही दूर होगा, तो मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+S करूँगा। और यहाँ पे मुझे चेंजेस करने होंगे, नेम के लिए मैंने N लिखा था और यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए D लिखा था, ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमने पुट टेक्स्ट यहाँ पे कर लिया है, अब ये हो चुका है, ठीक है। ये देने के बाद अगर कोई चेहरा अननोन आए तो यहाँ पे हमें एक अलग सा एक रेक्टेंगल तैयार होके यहाँ पे रेड दिखाई दे। तो यहाँ पे यील्ड्स पार्ट में क्या करेंगे हम, यील्ड्स, तो यहाँ पे पुट टेक्स्ट वाली पूरी कंसेप्ट हम लेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे, सॉरी Ctrl+Z, कॉपी करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करना, तो यहाँ पे सिंपल आपको पेस्ट करना है और यहाँ पे आपको चेंजेस करना है, ठीक है। तो हम चेंजेस क्या करेंगे इसके अंदर, तो सिंपल आपको एक रेक्टेंगल भी बनाना होगा इसके अंदर, यील्ड्स के पार्ट में। तो रेक्टेंगल के लिए ऊपर जाऊँगा मैं, यहाँ पर हमने रेक्टेंगल बनाया था, इसे कॉपी करूँगा, कॉपी एंड देन सिंपल यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो इसका कलर भी चेंज करना होगा मुझे, तो कलर यहाँ पे रेड करना था मुझे, रेड के लिए 200 255, ये रेड कलर हो जाएगा इस रेक्टेंगल का। इसकी थिकनेस मैं 2 कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ, ठीक है, परफेक्ट है। देन इसकी पुट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होगी, ये टेक्स्ट मुझे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मुझे डेटाबेस से ये डेटा नहीं लेना है, सिंपल मुझे टेक्स्ट देनी है यहाँ पर। तो टेक्स्ट देने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रैकेट में टेक्स्ट देनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अननोन, ठीक है, अननोन फेस, ओके, परफेक्ट। अगर कोई अननोन पर्सन आ जाता है तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल तैयार होके ये पुट यानी कि ये टेक्स्ट आपको दिखाई देगी, ठीक है, अननोन फेस। तो इस तरह ये हो चुका है। तो हमें नीचे क्या करना है, जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे थे यहाँ पे इफ्स के बाहर आके उसको भरना है, ठीक है, कॉर्ड्स देन इक्वल्स टू, इसमें पास करना है x कॉमा y कॉमा देन इसकी वेट कॉमा और हाइट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स में हमने डाल दिया, ये कोऑर्डिनेट्स हमने लिए थे, ठीक है। देन सिंपल हम रिटर्न करेंगे जो हमने कोऑर्डिनेट्स दिया था। तो यहाँ पे रिटर्न करने के लिए सिंपल रिटर्न और कोऑर्डिनेट्स कॉर्ड्स, ओके। तो हमें यहाँ पे एक नीचे फंक्शन बनाना होगा रिकॉग्नाइज नाम से। तो यहाँ पे देखिए जो बाउंड्री है, ड्रॉ बाउंड्री, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर है, इसी के बराबर हमें एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, इसी लाइन में। तो ध्यान से देखिए, इसके लाइन में हमें एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्यों बनाते हैं हम, फंक्शन इसलिए बनाते हैं कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऊपर का कोड भी, ठीक है। तो इस तरह हमने लिखा था, तो यहाँ पे छोटा कर लो मैं,
ठीक है। तो इस तरह हमने लिखा था, इसे बड़ा कर लो। अब मुझे यहाँ पर फंक्शन बनाना है सिंपल डिफाइन, तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, तो डिफाइन रिकॉग्नाइजेशन, तो यहाँ पे आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ मैं, रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज, देन इसके अंदर मुझे पास करना है इमेज को, ठीक है। देन कॉमा, मुझे आर्गूमेंट पास करना है क्लासीफायर को, क्लासीफायर हमने जो लिया था। देन मुझे कैस्केड, जो हमने फेस कैस्केड लिया था उसे भी मुझे पास करना है, फेस सिंपल, जस्ट आप आर्गूमेंट डाल रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी डाल सकते हैं, कैस्केड, ठीक है, कैस्केड। तो आप फंक्शन के बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देने हैं, तो यहाँ पे कॉर्ड्स कर लेता हूँ जो हमने ऊपर लिखा था, कॉर्ड्स, ठीक है, कॉर्ड, देन इक्वल्स टू, तो इसमें हमें पास करना है जो फंक्शन आपने ऊपर लिखा था ड्रॉ फंक्शन, यहाँ पे ड्रॉ बाउंड्री वाला, ठीक है। इसके अंदर पास करनी है हमें इमेज को फर्स्ट, देन हमें कॉमा करके फेस कैस्केड को पास करना है, ठीक है। देन हम इस यहाँ पर मिनिमम नेबर और जो हमें स्केलिंग फैक्टर चाहिए वो पास कर लेते हैं 1.1, देन कॉमा 10, देन यहाँ पे कॉमा करके हमें इसका कलर देना है, ठीक है। तो कलर दे देता हूँ 255 कॉमा 255, ओके। कलर देने के बाद हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट देनी होगी, टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हैं, फेस दिया मैंने यहाँ पे फेस, देन कॉमा करके क्लासीफायर को भी पास करना होगा जो हमने ऊपर लिखा था आर्गुमेंट में, ठीक है। ये पास करने के बाद इसे छोटा कर लो मैं, नीचे आएंगे हम, नीचे का आने के बाद सिंपल इसे रिटर्न करना है आपको। रिटर्न किसे करना है? रिटर्न इमेज को करना है, ठीक है। तो हम इमेज को रिटर्न करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल आपको हर कैस्केड जो फ्रंटल फेस डिफॉल्ट था उसे यहाँ पर एक फाइल में स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे देख लेता हूँ फेस, तो फेस कैस्केड नाम से एक फाइल बना लेता हूँ मैं, सॉरी वेरिएबल बना लेता हूँ कैस्केड, ठीक है। इसी वेरिएबल में मुझे पास करना है CV2, CV2 में हमारा हर कैस्केड एल्गोरिदम है, ठीक है। तो CV2 में यहाँ पे लिखना है कैस्केड, तो यहाँ पे देखिए कैस्केड क्लासीफायर, हमें इसे लेना है, ठीक है। देन हम इसके अंदर पास करेंगे जो हमारी फाइल थी, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं जहाँ पर फाइल थी, तो यहाँ पे डेस्कटॉप, देन हम जाएंगे फेस रिकॉग्निशन और यहाँ पे देखिए इसका सिंपल जो टेक्स्ट है कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर पास करना है और .xml फाइल है, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है यहाँ पे दोनों एल्गोरिदम चाहिए, यहाँ पे डिटेक्शन वाला भी और रिकॉग्नाइज वाला भी, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया, देन नीचे जाऊँगा मैं, नीचे जाने के बाद सिंपल हमें क्या करना है लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम भी एल्गोरिदम यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासीफायर था हमारा, सॉरी क्लासीफायर में इस वेरिएबल में स्टोर होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। देन मुझे क्या करना है CV2 में है ये भी एल्गोरिदम CV2 डॉट, देन किसके अंदर है फेस के अंदर, फेस डॉट हमें लिखना है यहाँ पे देखिए, ये आपको सजेस्ट भी करता जाएगा लोकल, यानी कि लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम फेस रिकॉग्नाइजेशन क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट होगा, देन पास नीचे आना है आपको, ठीक है। ये होने के बाद हमें सिंपल क्या करना है क्लासीफायर को रीड करना है, क्योंकि हमने ये क्लासीफायर पिछले वीडियो में ट्रेनिंग में राइट किया था। तो यहाँ पे दिखाओ आपको, तो यहाँ पे देखिए ट्रेन किया था, देन हम यहाँ पर, तो यहाँ पर शो, तो यहाँ पे हमने क्या किया था शो किया था, देन यहाँ पर राइट भी किया था, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस फाइल को हमने राइट किया था, तो हमें सिंपल इसमें क्या करना है रीड करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासीफायर डॉट, यहाँ पे रीड फंक्शन होता है इसके अंदर, तो रीड किसे करना है उस फाइल को रीड करना है, सिंपल रीड फाइल कर, इस फाइल को हमें कॉपी करना है, कॉपी करके आपको क्या करना है फेस रिकॉग्नाइज में जाना है और पेस्ट करना है, सिंपल, ठीक है। हमने रीड कर लिया, अब हमें क्या करना है हमारे सामने जो फेस के सामने वीडियो कैप्चर कैमरा यानी कि वेब कैमरा ओपन होके आए, तो वीडियो कैमरा ओपन करने के लिए यहाँ पे वीडियो कैप कर लेता एक वेरिएबल में, ठीक है। CV2 में CV2 डॉट, इसके अंदर एक फंक्शन होता है जो कि वीडियो कैप्चर करता है, तो यहाँ पे लिखना है वीडियो कैप्चर, यहाँ पे वीडियो कैप्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करता जाएगा, देन इसे क्लोज करना है। तो वीडियो कैप्चर करने के लिए 0 लिखेंगे हम, वेब कैमरे के लिए कंप्यूटर यानी कि आपके जो PC कंप्यूटर है 0 लिखेंगे, अदर एक्सेस करना है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो हम नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद एक लूप चलाएंगे कैमरा रीड करने के लिए, तो यहाँ पे वाइल चलाना है आपको, वाइल, ठीक है। वाइल जब तक ट्रू है, यहाँ पे ट्रू,
तो नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न एक पास करना होता है, एक क्या बोलते हैं वेरिएबल्स। देन आप यहाँ पर इमेज, तो इमेज को हमें क्या करना है, कैप्चर करना है। तो यहाँ पे सिंपल जो हमने वेरिएबल लिखा था वीडियो कैप डॉट, हमें रीड करना है इसे। ओके परफेक्ट, तो हमने रीड कर लिया। हमारे जो इमेजेस है, जो कैमरा ओपन हो जाएगा उस कैमरे से हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद इमेज लिखेंगे, यहाँ पे इमेज इक्वल्स टू जो हमने रिकॉग्नाइज फंक्शन लिखा था इसे यहाँ पर पास करना है। देन इसके अंदर पास करना है इमेज कॉमा, क्लासीफायर को पास करना है। यहाँ पर जो क्लासीफायर लिखा था वही पास करना है, ठीक है। कॉमा लगा के आपको क्या करना है, फेस कैस्केड जो हमने एल्गोरिथम लिखा था इस वेरिएबल में है, ठीक है, इसको और इसको पास करना है। यहाँ पर पास करने के बाद नीचे आना है। नीचे आके CV2 में आई एम शो नाम से, आई एम शो एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन से जो विंडो ओपन हो रही है उस विंडो का नाम, यानी कि आपको टाइटल सेट करना है। यहाँ पे टाइटल देंगे वेलकम, वेलकम टू फेस रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे एक टाइटल होगा विंडो पर। देन आपको सिंपल यहाँ पे इमेज को पास करना है। ओके परफेक्ट, तो हम नीचे आएंगे। अब वेट की से हम इंटर दबाने के बाद जो हमारे पास जो विंडो ओपन होके आएगी, ठीक है, इस विंडो को हमें क्लोज भी करना होगा, ठीक है। डिटेक्ट तो होगा ही, डेटा रिकॉग्नाइज होगा ही। देन हमें विंडो को क्लोज करना है, तो हम इंटर से क्लोज करेंगे। तो हमें सिंपल यहाँ पे लिखना है ये, हाँ, CV2 डॉट, यहाँ पे लिखना है वेट की, एक फंक्शन होता है, ठीक है, वेट की नाम से। यहाँ पे वेट की, इसे आपको पास करना है, इसके अंदर पास करना है। क्या पास करना है आपको, इसके अंदर 1 और यहाँ पे इसके बाहर जाके इक्वल टू 13, ठीक है। देन हम नीचे आएंगे और इसे पास करने के बाद इसे सिंपल ब्रेक हो जाएगा। ओके परफेक्ट, तो इसे ब्रेक करने के बाद हमें वीडियो कैप्चर को रिलीज करना है। तो हम इसके बाहर जाएंगे और यहाँ पर, तो यहाँ पे वीडियो कैप्चर को रिलीज करने के लिए वीडियो कैप्चर डॉट रिलीज, यहाँ पे रिलीज आएगा, इसे पास करना है। देन आपको क्या करना है, CV2 यानी कि आपको विंडो डिस्ट्रॉय करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, ओके, यहाँ पे CV2 में ऑल विंडो डिस्ट्रॉय नाम से एक फंक्शन होगा, डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, ठीक है, इसको पास करना है। तो एक क्लोज, बस सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब रेडी हो गया हमारा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। तो इसे मैं सही से लगा लूँ, तो यहाँ पर ऊपर ले लूँ मैं और यहाँ पे सही, ठीक है परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्यू की रिकैप लेना चाहूँगा। तो ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारा कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओके फॉर्मेटिंग में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया जो कि फेस रिकॉग्नाइज से, क्योंकि मुझे इस फंक्शन को बटन में कॉल करना है। इसके इनसाइड कितने फंक्शन है, 1, यहाँ पर एक 2 और यहाँ पे ओके 2 फंक्शन बनाया मैंने, क्योंकि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, मुझे कोड बार बार नहीं लिखना था, एक ही फंक्शन यानी कि एक ही बटन में मुझे कॉल करना था। इसलिए मैंने एक यानी कि ऊपर सबसे ऊपर एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर 2 फंक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट मुझे क्या करना था, ड्रॉ बाउंड्री। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट यहाँ पे इमेज डाली, जो फर्स्ट आर्गुमेंट इमेज होगा। देन क्लासीफायर लिया, स्केल फैक्टर लिया, मिनिमम नेबर्स, कलर्स और टेक्स्ट उसकी, और क्लासीफायर जो हमने फेस रिकॉग्नाइज वाला क्लासीफायर लिया था, ठीक है। इतने आर्गुमेंट डाली ड्रॉ बाउंड्री इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। देन मैंने क्या किया, ग्रे स्केल में इमेज को कन्वर्ट किया, ये जो कोड था ग्रे स्केल वाला है। देन मैंने जो फीचर मुझे चाहिए, फीचर मैंने लिए इस वेरिएबल में, फीचर में। देन मैं कोऑर्डिनेट बनाया, कोऑर्डिनेट एम्प्टी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए थे क्योंकि मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना था मेरे फेस के ऊपर। मैंने यहाँ पर एक लूप चलाई, XYWH यानी कि विड्थ हाइट के लिए। ये जो मुझे ड्रॉ करना था ये फीचर में से लिया मैंने, ठीक है। इस फीचर में फर्स्ट CV2 से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल में यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, तो इमेज के बाद कॉमा आएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इमेज के बाद क्या कॉमा आएगा। देन मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जाने के बाद सिंटैक्स यहाँ पे दिखाई देगा आपको, इमेज 0.1 0.2 देना होता है, जो कि X और Y। यहाँ पे जाने कर्सर लेके जाने के बाद इसका सिंटैक्स दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमें कलर और थिकनेस देनी होते। तो इस तरह मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसकी थिकनेस है 3, ठीक है। देन मुझे प्रिडिक्ट करना था, जो हमारा मॉडल है प्रिडिक्ट करना था, ठीक है, जो कि हमने ट्रेनिंग की हुई जो ऑलरेडी इमेजेस डाली हुई तो उसे प्रिडिक्ट करना था।
तो मैंने प्रिडिक्ट वाला सिंटैक्स लिखा है यहाँ पे। प्रिडिक्ट जो आईडी लिखी थी, मैंने आपको बताया कि आईडी किस लिए लिखी है, तो प्रिडिक्ट किया क्लासीफायर से डॉट प्रिडिक्ट ग्रे स्केल इमेज को प्रिडिक्ट करना था, देन उसकी रेक्टेंगल को, ठीक है, y प्लस हाइट और x विड्थ, ठीक है। देन मुझे क्या करना था, कॉन्फिडेंस देना था कि इमेजेस वही है या नहीं, ठीक है। तो मैंने इस यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दिया कॉन्फिडेंस वाला, सिंपल, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, अब ये लगाने के बाद मुझे डेटा चाहिए था, जो इमेज थी उस इमेज और आईडी को जो प्रिडिक्ट कर रहा था मैं, उस इमेज को और आईडी को मुझे मैच करना था। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर डेटाबेस से जो डेटा हमने डाला था उस डेटाबेस को यहाँ पे क्रिएट किया। देन मुझे फेच करके डेटा लाना था। फर्स्ट मैंने नाम लिया, तो यहाँ पे देखिए फेच 1 नाम से, ठीक है। तो मुझे क्या करना था, स्ट्रिंग के साथ जोड़ना था आईडी को, तो मैंने यहाँ पे आईडी बनाई थी इसलिए, और इसे जोड़ दिया। देन इसी तरह मैंने यानी कि 3 डेटा लिया है, 3 डेटा, जो नेम है, रोल नंबर है, डिपार्टमेंट है, तो डेटाबेस से लिया मैंने। देन इसे ज्वाइन किया है, तो मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया है, अलग अलग वेरिएबल में। देन मुझे कंडीशन लगानी थी, इफ कॉन्फिडेंस ग्रेटर दैन 77 हो तो ये सारा डेटा मुझे शो करे, ठीक है। अगर नहीं है, यील्स हो, ठीक है, ये डेटा मुझे यहाँ पे 77% नहीं है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा हो जो कि रेड कलर है इसका, देन हो के यहाँ पे अननोन फेस दिखाए, ठीक है। ये होने के बाद मैंने कोऑर्डिनेट पास के एक्स वाई विथ और हाइट WH, ठीक है। देन मैंने सिंपल जो मुझे लिस्ट पास करनी थी कोऑर्डिनेट में, रिटर्न कर दी, ठीक है। करने के बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। फंक्शन किस लिए बनाया यहाँ पर बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे रिकॉग्नाइज करना था। अब रिकॉग्नाइज वाली बात आई, रिकॉग्नाइज किसे करना था, इमेज, यानी कि मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया इमेज वाली। देन मुझे क्लासीफायर चाहिए थे, 2 क्लासीफायर एल्गोरिदम चाहिए थे। फर्स्ट क्लासीफायर था लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम, और फेस कैस्केड मतलब जो हमने पिछला एल्गोरिदम, ट्रेनिंग वाला एल्गोरिदम यूज किया था, वो एल्गोरिदम है, ठीक है। देन मुझे कोऑर्डिनेट पास करने थे ड्रॉ बाउंड्री वाले, तो इमेज पहली थी, फेस कैस्केड थी। देन यहाँ पे देखे तो यहाँ पर तो ये इमेज, क्लासीफायर, स्केल फैक्टर, ये यही पास कर दिया मैंने रिकॉग्नाइज में, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही पास करना था, उसकी टेक्स्ट थी फेस, टेक्स्ट मैंने पास कर दी और क्लासीफायर को पास कर दिया। सिंपल रिटर्न करना था हमें इमेज को, तो मैंने रिटर्न कर दिया। और नीचे आके हमने क्या किया है, यानी कि मेन क्लासीफायर को रीड या राइट करना था, ठीक है, रीड करना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फेस कैस्केड को लिया फर्स्ट, हर कैस्केड फंटर फेस default.xml, उसकी फाइल यहाँ पे कॉपी कर लिए। देन मैंने क्या किया, CLF में CV2 से फेस लोकल बाइनरी पैटर्न फेस रिकॉग्नाइजर क्रिएट यहाँ पर क्रिएट कर लिया, ठीक है। इस एल्गोरिदम को भी क्रिएट कर लिया, क्योंकि इस दोनों एल्गोरिदम CV2 के अंदर है, ठीक है। तो मैंने CV2 से यहाँ पर इसे ले लिया, ठीक है, इसकी मदद से ले लिया। देन क्लासीफायर को डॉट क्लासीफायर, इस फाइल को मुझे, यानी कि लोकल बाइनरी पैटर्न हिस्टोग्राम एल्गोरिदम को मुझे क्या करना था, रीड करना था, ठीक है। इस फाइल में जो हमने ट्रेनिंग किया था डेटा, इस फाइल को हमने यहाँ पे पाथ दे दिया, देन इसे रीड कर लिया। जो पिछले वीडियो देखा था हमने ट्रेनिंग करते वक्त, उसे राइट कर लिया था, अब रीड कर लिया, ठीक है। ये होने के बाद दोनों एल्गोरिदम करने, यहाँ पर शो करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल मुझे वीडियो कैप्चर करना था, ठीक है। वीडियो कैप्चर वाली जो क्यूरी थी यहाँ पर लिख ली, जो कि CV2 में वीडियो कैप्चर नाम से यहाँ पे फंक्शन होता है, ठीक है। 0 इसलिए लिखा है कि मुझे वेब कैमरे से, यानी कि लैपटॉप या कैमरा से आपको लेना है तो 0 लिखना होता है। देन अदर कैमरा आपको लेना है तो 1 करिए, ठीक है। देन मुझे ये चालू होने के बाद सिंपल हमारे जो कि फेस के ऊपर एक कैमरा ओपन होके एक ड्रॉ होगी, जो कि रेक्टेंगल ड्रॉ होके आएगा। जब तक नहीं जाएगा, रिटर्न इमेज वीडियो कैप्चर रीड करेगा, ठीक है। रीड करने के बाद क्या करेगा, इमेज, यहाँ पर एक इमेज वेरिएबल बनाया है मैंने। देन यहाँ पर एक जो हमारा फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन था, उसे पास करना है। फंक्शन के अंदर क्या क्या वेरिएबल थे, सॉरी आर्गुमेंट थे, यहाँ पर पास करने, क्लासीफायर पेस क्लासीफायर वाइल लूप में। देन हमें CV2.ImShow जो विंडो है हमारी शो करेगी, यहाँ पर Ctrl+Z शो करेगी, यहाँ पर ऊपर मैसेज होगा विंडो पर, वेलकम टू फेस रिकॉग्नाइजर। देन हमें सिंपल यहाँ पर इमेज पास करनी है, ठीक है। ये होने के बाद ये तो विंडो ओपन ही रहेगी, ठीक है। तो देन हमने क्या किया, यहाँ पर एक कंडीशन लगा के ये CV2 में यहाँ पे वेट की होती है, ठीक है। जब तक वेट की हो 1, ठीक है, जब तक हम इंटर ना दबाए तब तक हमारे ऊपर जो कैमरा ओपन होके आए तब तक रहे, ठीक है, जब तक हम इंटर ना दबाए। जब हम इंटर दबाएंगे तो वो विंडो ऑटोमेटिकली ब्रेक होगी, देन वीडियो कैप्चर रिलीज होगा, देन CV2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडो,
तो विंडो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरह सारी प्रोसेस होती रहेगी। तो हमने यहाँ पर एक गलती की थी, ऊपर चलता हूँ मैं। तो क्योंकि मैंने रेक्टेंगल को फिर से कॉपी किया था, तो यहाँ पर भी हमने कॉमा लगाना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगाना है, आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। हमने पिछले जो कॉपी किया था रेक्टेंगल को ऐसे ही किया था, इसलिए हमारा कॉमा यहाँ पर रह गया था, ठीक है। नहीं तो आपको एरर शो करेगा। आप सारे कोड को यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से ऊपर से एक बार चला लेता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो ये कोड आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, तो यहीं पर मिलेगा इसी वीडियो में। यहाँ पे सही से आप देख लीजिए, ठीक है। फिर से मैं चलाता हूँ, यहाँ पे ये डेटाबेस वाली क्यूरी है, तो यहाँ पर धीरे धीरे चला रहा हूँ मैं, ताकि आपको फिर से आपको देखना है तो देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, परफेक्ट। तो हमने परफेक्टली फेस रिकॉग्नाइज पर काम कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे मेन से यहाँ पे रन करो, तो यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो परफेक्ट है। तो हम रन करके देखते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ से रन करेंगे डायरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर रन हो चुका है। तो हम देखते हैं फेस रिकॉग्नाइज करके, फेस रिकॉग्नाइज करता है या नहीं। परफेक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रोल नंबर 1 दिखा रहा है और नेम किरण, डिपार्टमेंट कंप्यूटर। अगर मैं दूसरा जो सैंपल लिया था उसका दिखाओ, तो यहाँ पर तो इसका नाम भी देखिए, तो रोल नंबर 2 और इसका नाम पूजा और डिपार्टमेंट कंप्यूटर, ठीक है। ये परफेक्टली काम कर रहा है और डिटेक्ट भी कर रहा है। अगर मैं अननोन पर्सन लेके आऊँ इसके पास, तो देखिए अननोन फेस, क्योंकि मैंने इसकी सैंपल ही नहीं ली हुई है और यहाँ पे ट्रेन भी नहीं किया, तो इसका फेस दिखा रहा है अननोन फेस। तो इस तरह हमने परफेक्टली फेस रिकॉग्नाइज प्रोजेक्ट बना लिया है, जो कि फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो हमें अटेंडेंस पर काम करना है, जो बैकएंड में एक्सेल फाइल में अटेंडेंस ऑटोमेटिकली सेव होनी चाहिए। जब भी मैं सामने आऊँ या अदर पर्सन सामने आने के बाद ये सारा डेटा हमारा एक्सेल फाइल में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर काम करेंगे हम, तो इसे क्लोज कर लो। तो हमने परफेक्टली फेस रिकॉग्नाइज पर काम कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे मेन से यहाँ पे रन करो, तो यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए फेस डिटेक्ट पर भी काम कर लिया हमने। देन ट्रेनिंग डेटा सेट पर भी काम कर लिया है। देन यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स पर भी काम कर लिया है, जो कि हमने डेटा ऐड किया था। 2 डेटा थे हमारे पास, एक पूजा नाम से और एक किरण नाम से। तो हमने दोनों का फेस रिकॉग्नाइज कर लिया। फर्स्ट तो हमने ट्रेन किया, देन फेस रिकॉग्नाइज किया उसके नाम, आईडी या रोल नंबर से, ठीक है। तो परफेक्टली इस पर काम कर लिया है हमने। तो इसे क्लोज कर लो मैं। तो हमें क्या करना है, अभी जो हम फेस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसका नेम, डेटा, जो उसकी प्रेजेंटी एब्सेंटी है, तो मुझे अटेंडेंस लेनी है ऑटोमेटिक, तो उस पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अटेंडेंस में यहाँ पर एक हम पेज भी बनाएंगे, वहाँ पे डेटा यहाँ पे शो होगा। देन उसके साथ तो यहाँ पे हमें एक्सेल फाइल में भी डेटा सेव करना है, जो कि हमारी जो अटेंडेंस होगी एक्सेल फाइल में भी सेव होगी, माईएसक्यूएल डेटाबेस में भी सेव होगी, दोनों भी हम सेव करेंगे। तो इस पर काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।